लास्ट क्लास में हमने रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और साथ ही उस रेफरेंस फ्रेम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पोजीशन वेक्टर के द्वारा और कोऑर्डिनेट के द्वारा किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका अध्ययन हमने किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना गतिशील कण की स्थिति। तो इसके पहले जहां हमने कण की स्थिति ज्ञात की थी, वहां पर हमने पार्टिकल को विराम अवस्था में माना था कि किसी एक स्थिति में वह स्थित है, टाइम के साथ कोई मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है अपना यहाँ पर जो टॉपिक अपने लिया है, जिसमें पार्टिकल को हमने मूवमेंट की स्थिति में माना है कि पार्टिकल गति कर रहा है। यहाँ पर एक ये फिगर बनाया है हमने, जिस पर एक रेफरेंस लेवल लिया है जिसकी 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड। और इस रेफरेंस लेवल का जो ओरिजिन है, मूल बिंदु, वो है ओ। मान लेते हैं कि प्रारंभ में किसी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है P1 पर यहाँ, और जब पार्टिकल P1 पोजीशन पर है तो उस समय इसका पोजीशन वेक्टर है R1। कुछ समय पश्चात यह पार्टिकल यहाँ से गति करके पोजीशन P2 पे आ जाता है और इस पॉइंट P2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। ये है R2। यदि त्रिभुजों के सदिश नियम से P1 और P2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले, विस्थापन सदिश निकाले, तो उसकी वैल्यू आती है R2 माइनस R1, जिसको यहाँ पर हम P1 और P2 के बीच का विस्थापन भी कह सकते हैं। अब यदि इस स्थिति में हम पार्टिकल का वेग निकालें तो पॉइंट P1 पर जो पोजीशन थी वो पोजीशन है टाइम T1 पर, पोजीशन R1, और टाइम T2 पर पोजीशन है R2। तो जो टाइम का डिफरेंस है वो है T2 माइनस T1, और उसको लिखा है हमने डेल्टा T से। साथ ही दोनों पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू है R2 माइनस R1 सदिश, और इसको लिखेंगे हम डेल्टा R सदिश से। अब यदि हम पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू आएगी विस्थापन जो है वो अपॉन टाइम डेल्टा T, यानी पार्टिकल का वेग आएगा v इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यदि टाइम डेल्टा T जो है वह 0 की ओर अग्रसर हो, यानी ये जो डिफरेंस है टाइम का, वह डिफरेंस लगभग 0 के इक्वलेंट हो या 0 के आसपास हो, तो यही नोटेशन कन्वर्ट हो जाएगा कि v इज इक्वल टू dr सदिश अपॉन dt। त्वरण की वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम इसी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और अवकलन करने पर अपने पास वैल्यू आएगी कि त्वरण a सदिश इज इक्वल टू d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दो प्रकार के निर्देश तंत्र हम यहाँ पर लेंगे। एक निर्देश तंत्र होगा जड़त्वीय और दूसरा निर्देश तंत्र होगा अजड़त्वीय। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र सबसे पहले हम लेते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है।
यहाँ पर निर्देश तंत्र जो लिया है वो हमने लिया है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। हमने गति से संबंधित न्यूटन के कुछ नियम पढ़े थे और उनमें एक नियम जड़त्व का नियम भी था। तो वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के नियमों की पालना होती है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और साथ ही जहां न्यूटन की गति के नियमों की पालना होती है तो ये भी तय है कि जब भी किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स किसके तुल्य रहता है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर की। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एब्सेंट हो, तो उस स्थिति में यही वैल्यू रह जाएगी अपनी कि dp सदिश अपॉन dt इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो p है वो मास टाइम वेलोसिटी है और मास टाइम वेलोसिटी होने के कारण इसको लिख सकते हैं हम p की जगह mv लिखेंगे, m को बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका अर्थ यह हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर जो है समय के साथ में, या यूं कहें कि समय के साथ में वेग में परिवर्तन जो है ज़ीरो है, यानी वेग कांस्टेंट। और वेग कांस्टेंट होने का अर्थ है कि पार्टिकल की किसी प्रकार की कोई त्वरित गति नहीं हो रही, यानी पार्टिकल की गति जो है वो त्वरण रहित दिखाई देती है। तो जो डेफिनेशन इसकी रहेगी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की वो यहाँ से आएगी कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और इस प्रकार के निर्देश तंत्र में जो पार्टिकल है वो नियत वेग से गति करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता है। साथ ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियमों की पालना होती है। और तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि ऐसे निर्देश तंत्र कौन से जो कि जड़त्वीय हो। ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं, यानी त्वरण रहित रहते हैं, क्योंकि निर्देश तंत्र पार्टिकल के साथ अटैच है, पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है या निर्देश तंत्र जो है वो है अपना अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो जो डेफिनेशन अपनी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की थी उसके ठीक विपरीत इसकी डेफिनेशन रहेगी। और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि जहां जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित है, यहाँ पर त्वरण रहित नहीं त्वरित होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी? वो होगी कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। साथ ही ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है ये निर्देश तंत्र त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं।
जैसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करते हैं या ऐसे निर्देश तंत्र नियत वेग से गति करेंगे, लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र त्वरित वेग से गति करेंगे या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं। सेकंड जो पॉइंट रहेगा इसमें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है उनमें न्यूटन की गति के नियमों की पालना नहीं होती है, जबकि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के नियमों की पालना होती थी। तीसरा है कि पृथ्वी पर स्थित जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो सब के सब जड़त्वीय माने जाते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिया था कि ऐसे निर्देश तंत्र या तो त्वरित होंगे या अपनी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करेंगे। चूंकि पृथ्वी भी अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करती है, इसलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होना चाहिए या पृथ्वी पर जो भी हम निर्देश तंत्र लेंगे वह अजड़त्वीय होने चाहिए। लेकिन फिर भी हम पृथ्वी पर जितने भी निर्देश तंत्र मानते हैं वो सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय होते हैं, और उसका कारण यह है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण होता है 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और घूर्णन गति के कारण उत्पन्न यह त्वरण इतना कम होता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम नगण्य मान लेते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र जड़त्वीय माने जाते हैं। तो ये तो हुआ अपना कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है अपना निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण का अर्थ है कि दो निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों में आपस में रूपांतरण। यदि एक निर्देश तंत्र में निर्देशांक हमें पता हो तो हम दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, उसकी कुछ हमारे पास इक्वेशन होगी और वो इक्वेशन कहलाती है निर्देशांक रूपांतरण। लेकिन ये जितने भी निर्देशांक रूपांतरण होंगे वो सब के सब किसी एक घटना के लिए होंगे, वो सब के सब किसी एक घटना के लिए होंगे। कहने का अर्थ है कि यदि किसी घटना के लिए एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण हमें पता हो तो उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में क्या प्रेक्षण होंगे, क्या निर्देशांक होंगे, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण और उसी घटना के लिए दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले जो गणितीय समीकरण होंगे वो गणितीय समीकरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। घटना एक ही होगी, निर्देश तंत्र दो होंगे, और उस घटना के लिए किसी एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन और उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण के बीच में संबंध व्यक्त करने वाले जो गणितीय समीकरण होंगे वो गणितीय समीकरण
निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब यदि जो निर्देश तंत्र हमने लिए हैं और उन दोनों निर्देश तंत्रों में हमने किसी घटना के ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो उन दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य यदि कोई सापेक्षिक गति नहीं होती है, कहने का अर्थ है कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए समय के साथ, या दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष पहले निर्देश तंत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसमें? उसकी पोजीशन में। तो यदि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य कोई सापेक्षिक गति नहीं है, तो रूपांतरण समीकरण समय पर निर्भर नहीं करेंगे, अर्थात टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। जो भी गणितीय समीकरण हम निकालेंगे या जो भी निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हम ज्ञात करेंगे, वो रूपांतरण समीकरण टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अर्थात समय अनाश्रित होते हैं। लेकिन यदि उन निर्देशांकों के मध्य कोई न कोई सापेक्षिक गति होती है, वो एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलते हैं, तो फिर रूपांतरण समीकरण टाइम पर निर्भर होंगे, टाइम डिपेंडेंट होंगे, अर्थात उस स्थिति में रूपांतरण समीकरण या निर्देशांक रूपांतरण समीकरण समय आश्रित होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। स्थानांतरित का अर्थ है कि दो निर्देश तंत्र है और वो कुछ डिस्टेंस पर स्थित है, लेकिन गतिशील नहीं। उनके मूल बिंदुओं के बीच में या ओरिजिन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन समय के साथ उनके मध्य कोई सापेक्षिक गति नहीं है। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण क्या होंगे, वह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।